भले आदमी तू किधर जा रहा है, खुद को भूला और खुदा गा रहा है। हम मंदिर के देवताओं को जगाने के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं, लेकिन भीतर बैठे देवत्व का क्या, उसको भी तो जगाना पड़ेगा ना। हम लोग मंदिर के देवता को प्रसन्न करने के लिए घंटों तक घंटी घड़ियाल बजाते हैं, लंबी लंबी स्तुतियां करते हैं, लेकिन यदि हमने अपने आचरण को मंगल नहीं किया ना, तो देवता वैसे भी प्रसन्न होने वाले नहीं है। इसलिए आप देखो, किसी भी ग्रंथ का श्री गणेश किया जाता है ना, चाहे वो शिव महापुराण हो, चाहे देवी भागवत हो, चाहे कोई भी ग्रंथ हो, उसके आरंभ में आपको मंगलाचरण जरूर मिलता है। भले 2 श्लोकों का हो, 7 श्लोकों का हो, मंगलाचरण होता है। मंगलाचरण से तात्पर्य यह है कि जो व्यक्ति अपने आचरण को मंगल करने के लिए प्रयास करता है, उसके लिए वही मंगलाचरण है। देखो, जिसका आचरण मंगल नहीं है ना, ऐसे व्यक्ति को कोई भी उपासना, कोई भी उपवास फल नहीं देता। जिसका लोक व्यवहार शुद्ध न हो, जिसका आचरण निष्कपट न हो, जिसके व्यवहार में निर्दोषता न हो, ईमानदारी न हो, ऐसे व्यक्ति को कौन सा भजन, कौन सा सत्संग, कौन सी उपासना और कौन सा उपवास फल देगा महाराज। तो बहुत जरूरी है, पहली प्राथमिकता यही है कि हमारा आचरण ये मंगल हो जाए। सीधी बात है, हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं, लेकिन भगवान की बनाई हुई दुनिया के साथ यदि हमारा व्यवहार अच्छा नहीं है ना, तो भगवान कभी प्रसन्न नहीं होगा। स्वाभाविक बात है, कोई व्यक्ति है, आपको प्रसन्न करने के लिए रोज आपके घर में आता है, आधे आधे घंटे तक आपकी स्तुति करता है, आपके लिए नए नए उपहार लेकर के आता है। आपकी स्तुति वो उर्दू में करता है, हिंदी में करता है, मराठी में करता है, संस्कृत में करता है, लेकिन वही व्यक्ति आपके संतान के साथ दुश्मनी करता है, आपके बेटे के साथ वैर करता है। तो क्या आप उसकी स्तुति से प्रसन्न होगे? क्या आप उसके उपहारों से खुश होगे? नहीं। आप यही कहोगे कि भाई, जो कुछ भी तुम स्तुति कर रहे हो, जो भी तारीफ कर रहे हो, ये हम तभी स्वीकार करेंगे जब तुम मेरी संतान को परेशान करना बंद करो। मेरी संतान को कष्ट पहुंचाकर कुछ भी करके तुम मुझको खुश नहीं कर सकते। पहले मेरे बच्चे को परेशान करना बंद करो, उसके बाद तुम जो भी स्तुति करोगे, जो भी पूजा अर्चन करोगे, वो सब मैं स्वीकार कर लूंगा। मेरे बच्चे को कष्ट पहुंचाकर तुम कुछ भी करके मुझे खुश नहीं कर सकते, आप यही कहोगे। तो यही बात है, ये सारा जगत भगवान का परिवार है। हम भगवान की बनाई हुई दुनिया के साथ अच्छा व्यवहार न करें और मंदिर में जाकर के पुष्प चढ़ाकर ये सोचे कि भगवान खुश हो जाएंगे, तो ऐसा कभी होने वाला नहीं है। लोग दर्शन के लिए जाते हैं ना, कतार में जब खड़े हो जाते हैं, तो दर्शन के लिए जब अंदर जाना होता है, तो 2-4 को धक्का देकर के अंदर पहुंचते हैं। तो 2-4 को गिराकर, 2-4 को धक्का देकर के जब वो मंदिर में पहुंचते हैं, तो इनको देखकर पंढरीनाथ भगवान भी आंखें बंद कर लेते हैं। वो भी कहते हैं कि तू मुझको देखना चाहता है, लेकिन मैं तुझे नहीं देखना चाहता, क्योंकि जिस 2-4 को तू धक्का देकर के आया है ना, वो मेरे ही बच्चे हैं, वो मेरी ही संतान है। तुम उसको धक्का देकर के कैसे सोचते हो कि मैं खुश हो जाऊंगा? तो यही बात है, जब तक अन्य इंसान के साथ अन्याय करना इंसान बंद न करे, जिस जगत में हम लोग रह रहे हैं, उन अन्य जीवों के साथ हमारा व्यवहार जब तक निष्कपट नहीं हो जाता, तब तक भगवान हमारी कोई उपासना, कोई उपवास, कोई भी साधना स्वीकार नहीं करेगा। महाराज, एक ओर से लोग भगवान सत्यनारायण की पूजा करते हैं, सत्यनारायण भगवान की पूजा करते हो, लेकिन यदि सत्य बोलते नहीं हो, तो नारायण आपकी मदद के लिए कभी नहीं आएगा। महाराज, पहले हमारा लोक व्यवहार विशुद्ध होना चाहिए, आचरण हमारा दिव्य होना चाहिए। एक बड़ी सुंदर कथा रही, साईं मंदिर के पास एक बढ़िया फूल मालाओं की दुकान थी। एक सेठ ने वहां से 250 की माला खरीदी और अपने जेब में से पैसा निकाल करके दुकानदार को देने वाला था कि इतने में कहीं से कोई गरीब का बच्चा आया और आकर के बोला कि साहब, बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। ये बोलते समय उस बच्चे ने उस सेठ को छुआ, तो सेठ को बड़ा गुस्सा आया। उसने उस बच्चे को धक्का दिया और अपने जेब में से रुमाल निकाल करके अपना हाथ साफ करने लग गया। तो ऐसे में वो गरीब का बच्चा 11-12 वर्ष का होगा,
रोने लग गया। बोले साहब पैसा नहीं चाहिए, भूख लगी है, 2-3 दिन से कुछ नहीं खाया, कुछ खाने को दे दो। लेकिन फिर भी उस सेठ को दया नहीं आई। इतने में एक सज्जन आदमी उसको दूर से देख रहे थे। वो सज्जन व्यक्ति चल करके दुकानदार के पास आया, आकर के दुकानदार से बोला कि भैया ये 10 रुपये लो और एक गिलास बढ़िया गन्ने का जूस बनवा दो। दुकानदार ने वो 10 रुपये लिए, गन्ने का जूस एक गिलास बनवा के दिया, उस सज्जन व्यक्ति के हाथ में दिया। वो सज्जन व्यक्ति वो गिलास लेकर के उस बच्चे के पास गया और बच्चे के सिर पे हाथ रख करके बोला, बेटा भूख लगी है ना, पियो। वो बच्चा न जाने कितने दिन से भूखा रहा होगा, उसने एक ही घूंट में वो पूरा जूस पी लिया। और वो जूस पीने के बाद वो गरीब का बच्चा उस सज्जन व्यक्ति की तरफ 2-4 मिनट देखता रह गया। 2-4 मिनट उसने उस सज्जन व्यक्ति को देखा, देख करके उसको देख के वो मुस्कुराया और मुस्कुराकर उछल कूद करते हुए वो बच्चा वहां से चला गया। अब ये सब कुछ देख करके उस सेठ का ईगो बड़ा हर्ट हो गया। सेठ को बड़ा गुस्सा आया। उस सेठ ने उस सज्जन व्यक्ति से कहा कि क्या जरूरत थी उसको देने की? अरे जब मैंने नहीं दिया तो तुमने क्यों दे दिया? तुम जैसे लोग इन भिखारियों को सिर पे चढ़ा लेते हो, क्या जरूरत थी उसको देने की? तो सज्जन व्यक्ति ने बड़ा प्यारा जवाब दिया। उस सज्जन व्यक्ति ने कहा कि भाई सेठ, तुमको मंदिर के मूर्ति में साईं दिखता है, जिसके लिए तुमने 250 की माला खरीदी। बहुत बारीकी से सुनना। उस सज्जन ने कहा कि भाई सेठ, तुमको मंदिर के मूर्ति में साईं दिखता है, जिसके लिए तुमने 250 की माला खरीदी, और मुझको तो उस बच्चे के हंसी में साईं मिल गए। तेरा साईं तो 250 में भी न हंसा और मेरा साईं तो सिर्फ 10 रुपए में हंस दिया। मेरा साईं तो सिर्फ 10 रुपए में हंस दिया। ये सच्ची पूजा है महाराज। जो जनता है वही जनार्दन है। हम मंदिर की मूर्ति को प्रसन्न करने में लगे हुए हैं, लेकिन आसपास हमारे बहुत सारे चलते फिरते भगवान हैं। किसी के चेहरे पर तुम मुस्कुराहट लेकर के आ जाओ, इससे बड़ी सेवा और क्या हो सकती है? जरूरी नहीं कि हर समय तुम्हारे हाथ में माला हो। वो समय भी दुआ के होते हैं, वो समय भी अरदास के होते हैं। जब तुम्हारे हाथ किसी की मदद के लिए उठते हैं, वो भी तो पूजा ही है। हम ये नहीं कहते कि दुनिया में हर किसी को खुश करने में लग जाओ। कोई भी आदमी अपनी पूरी जिंदगी में सबको खुश नहीं कर सकता। एक खुश होगा दूसरा नाराज हो जाएगा। हम ये नहीं कहते कि आप सबको खुश करने में लग जाओ, नहीं, लेकिन इतनी कोशिश करो कि आपकी ओर से कोई नाराज न हो जाए, आपकी ओर से कोई दुखी न हो जाए। इतना भी ध्यान रह करके जीवन जिया तो ये भी आपके लिए पूजा है महाराज। और जिसका आचरण मंगल हो जाता है, जिसको बहुत प्यारी बात किसी ने कही, आपको वेद पढ़ना आता है? नहीं आता? कोई दिक्कत बात नहीं, कोई कठिनाई नहीं। वेद पढ़ना आता हो या न आता हो, लेकिन किसी की वेदना को पढ़ना सीख जाओ। यही सबसे बड़ी पूजा है महाराज, यही सबसे बड़ी आराधना है। और क्या चाहिए? यही मंगलाचरण है। जब तक आचरण मंगल नहीं होगा आपका, तब तक कोई पूजा, कोई साधना, कोई उपासना फल नहीं देगी। हमारा व्यवहार श्रेष्ठ होना चाहिए, हमारा जीवन उच्चतम होना चाहिए। मैं सच बात कहूँ, कल दिंडी चलेगी ना, बहुत सारे लोग शामिल हो गए, बहुत सारे लोग एकत्रित हो गए। ऐसे में बहुत से लोग कीर्तन करेंगे, गान करेंगे, खूब गर्मी में ताड़ मृदंग बजाते हुए गाएंगे। एक बात बोलो, जो कीर्तन कर रहे हैं उन पर लटारे महाराज खुश हो गए, बहुत खुश हो गए। लेकिन कीर्तन करते हुए आगे निकलने वाले लोगों के पीछे पीछे जो कचरा उठाते हुए जो मेहर बाबा के जितने अनुयायी है ना, उस पर लटारे महाराज डबल खुश होते होंगे महाराज। कीर्तन करने वाले लोगों पर लटारे महाराज खुश है, लेकिन जो कचरा उठाते हुए पीछे से चलते हैं उन पर बहुत ज्यादा खुश है। यही भजन है। जब हम अपने आसपास के लोगों के दर्द को समझने लगेंगे, देखो इंसान को देते रहना चाहिए। पैसा देने की बात नहीं है, पैसा कोई कोई दे सकता है, लेकिन आपके पास भी ऐसा बहुत कुछ है जो आप समाज को दे सकते हैं। किसी भिक्षुक ने गौतम बुद्ध जी से पूछा, भगवान गौतम बुद्ध जी से पूछा, मैं इतना गरीब क्यों हूँ? गौतम बुद्ध जी ने कहा, तुम किसी को देते नहीं हो ना, इसीलिए गरीब हो। उस फकीर ने कहा, उस गरीब ने कहा, महाराज हम खुद मांग के खाते हैं, हम किसको क्या दे? हमारे पास कुछ नहीं, हम खुद मांग के खाते, हम क्या दे सकते हैं? गौतम बुद्ध जी ने कहा, तुम्हारे पास भी बहुत है जो तुम संसार को दे सकते हो। बोले मेरे पास पैसा नहीं है, मैं क्या दूं? गौतम बुद्ध जी ने कहा, पैसा नहीं है तो क्या हुआ, तुम्हारे पास मुस्कुराहट है, तुम मुस्कुराहट दे सकते हो।
तुम किसी को अच्छे विचार दे सकते हो, तुम किसी को समय दे सकते हो। देखो, किसी उदास चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर के आना ना, ये भी बहुत बड़ी पूजा है महाराज। क्योंकि आज लोगों के पास किसी का दर्द सुनने के लिए समय नहीं है, किसी के पास किसी की परेशानी सुनने के लिए समय नहीं है। ऐसे में अगर आप किसी के चेहरे पर दो मुस्कुराहट भी लेकर के आते हैं ना, तो ये भी आपके लिए बहुत बड़ी सेवा है। आज लोग बहुत तनाव में है, बहुत परेशानी में, ऊपर से हंसते हैं महाराज, अंदर से बड़े दुखी होते हैं। तो ऐसे में यदि आप किसी के दर्द को मिटाने के लिए थोड़ा प्रयास करते हैं, तो फिर आप भगवान के सच्चे भक्त हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है, हमारा आचरण मंगल होना चाहिए, हमारा हृदय निष्कपट होना चाहिए, सरल बन जाओ, सहज बन जाओ। देखो, और कुछ करना नहीं आता, कोई पूजा पाठ नहीं आती, कोई बात नहीं, अपनी ज़िंदगी में एक बात बना लो, सरल बन जाओ, सहज बन जाओ। किसी ने बहुत प्यारी बात कही, भगवान को पाना सरल है। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत प्यारी बात बोली। भगवान को पाना सरल है, भगवान को भजना सरल है, भगवान को प्राप्त करना सरल है, भगवान तक पहुंचना सरल है। तो पूछा गया फिर कठिन क्या है? तो बोले जिंदगी में सरल होना ही बहुत कठिन है। जिस दिन सरल हो जाओगे उस दिन भगवान तक पहुंच जाओगे। पर लोग कहते हैं सरल होना अच्छी बात नहीं, टेढ़े बन के रहो तो ज़्यादा खुश रहते हैं। सीधे लोगों को दुनिया परेशान करती है। फिर लोग उदाहरण भी देते हैं कि जंगल में भी जितने सीधे पेड़ होते ना, पहले वही काटे जाते, टेढ़े पेड़ों को कोई छूता नहीं। इसलिए लोग कहते टेढ़े बनना ही अच्छा है, सीधे पेड़ पहले काटे जाते हैं। पर एक बात बोले, माना कि सीधे पेड़ काटे जाते हैं, लेकिन जितना भी फर्नीचर बनता है ना, सब सीधे पेड़ों से ही बनता है। टेढ़े पेड़ तो सिर्फ जलाने के ही काम आते हैं। इसलिए अपने द्वारा नव निर्माण करना हो तो सरल बन जाओ, सहज बन जाओ। और जिस दिन सरल बन जाओगे ना, जिस दिन सहज बन जाओगे ना, बिल्कुल निष्कपट, निर्द्वंदी, निर्लोभी, निरहंकारी एक बच्चे की तरह बन जाओगे ना, और उसके बाद जब एक बार बोलोगे विठ्ठल माझा, विठ्ठल माझा, विठ्ठल माझा, तो उसके बाद फिर 108 मन की माला जपो, चाहे न बोलो जपो। एक बार बोल दोगे ना, तब भी काम हो जाएगा। क्या? विठ्ठल माझा